Hello students, welcome to our channel Science Group Tuition online tutorial SGNs. Now in this video we are going to solve the yet another paper of Gala paper 2 of English, all the 1 markers. Now let's start with the question number 1. What was going on in Maddie's mind constantly? मैडी के दिमाग में constantly क्या चल रहा था? तो देखो सर, thinking about Wanda and her 100 dresses all lined up in her closet. ये बात मैडी के दिमाग में चल रही थी कि क्या वेंडा के पास सही में 100 ड्रेसेस हैं और वो सारी 100 ड्रेसेस उसके क्लोजेट मतलब उसके कबर्ड में लाइंड अप हैं. तो दैट विल गो फॉर ऑप्शन ए. Were there really 100 dresses all lined up in Wenda's closet? So this is the answer. Now next one. Everybody's assumption about Peggy's winning the contest was reasonable as. हर किसी को क्यों लग रहा था कि पैगी ही कॉन्टेस्ट को जीतेगी? ऐसा क्यों लग रहा था? क्यों सबको इतना विश्वास था कि पैगी ही ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीतेगी? तो इसके ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं. पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम. पैगी जो है सबसे अच्छा ड्राइंग करती थी सारी रूम में, मतलब जो रूम नंबर उनका 13 था उसमें से सबसे अच्छे में अच्छा ड्राइंग था वो था पैगी का. उसके बाद दूसरी लाइन यहाँ पे क्या दी हुई है? एट लीस्ट दैट्स व्हाट एवरीबडी थॉट. शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हेड सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वॉज. अब उसका जो कॉपी करने का आइडिया था, थीम, वो इतना अच्छा था कि वो किसी भी फिल्म स्टार की फ़ोटो को या किसी भी मैगज़ीन की फ़ोटोज़ को ईजीली कॉपी कर सकती थी और हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकते थे कि किसकी पिक्चर है. तो अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज एंड अकॉर्डिंग टू द चैप्टर, हम लोगों का जो इस स्टेटमेंट का आंसर आएगा वो है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी. पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम and Peggy could copy a picture in a magazine or some film stars head quite vividly. Okay, so option A and B. Okay, that means यहाँ पे A and B, option D वाला इसका आंसर रहेगा. Now next again, this is sermon at Banaras, लॉर्ड बुद्धा वाला चैप्टर, और इसमें अपने 3 क्वेश्चंस हैं. इसके आंसर्स हमको देने हैं. नंबर 3, हाउ इज द लाइफ ऑफ मॉर्टल अकॉर्डिंग टू बुद्धा? लॉर्ड बुद्धा के हिसाब से हाउ इज द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स. मॉर्टल्स यू नो, ऑल ह्यूमन बींग्स, दोज हु हैव टू डाई, they are known as mortals. तो the life of mortals in this world is troubled and brief and combined with pain. Okay, so according to Lord Buddha, the life of mortal in this world is troubled and brief and combined with pain. Now what are living being compared with? यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा ने लिविंग बींग्स को, मतलब जो ह्यूमंस हैं, उनको किसके साथ कंपेयर किया गया है? तो उनको कंपेयर किया है राइप फ्रूट्स के साथ. राइप फ्रूट्स मतलब जो पके हुए फ्रूट्स हैं उनके साथ उन्होंने ह्यूमन बींग्स को या लिविंग थिंग्स को कंपेयर किया है. वॉट इज द सुपर पावर? हाउ कैन यू से दैट? Okay, now according to this passage, what is the superpower? तो death is the supreme power. Death जो है वो supreme power है. और हम लोग ये कैसे बोल सकते हैं? Because all the mortals are subject to death. Death supreme power है. और death supreme power क्यों है? क्योंकि whosoever is living, जो भी जी रहा है कभी ना कभी तो उसको मरना ही है. We all are subjected to death. That's why death is a supreme power. Now our next question will go for filling the blanks. Filling the blanks में हम लोगों को ऑप्शंस दी गई हैं. कंपास है, देन फ्लाइंग है, देन सेफली, देन स्ट्रेंज, देन फ्यूल. ओके, सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास, ओके, और अ रेडियो एंड without any more fuel, okay, in my tank? Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? So these are our
filling the blanks. These will be question number 6 to question number 10. Now after this let's move to section B. Now section B में हम लोगों के हैं पोएम के क्वेश्चन आंसर्स. पोएम के क्वेश्चन आंसर्स में ये फायर एंड द आइस पोएम है हम लोगों का. ठीक है. व्हाट इज द पोएट्स ओपिनियन अबाउट द वर्ल्ड. पोएट का ओपिनियन वर्ल्ड के लिए क्या है. तो अकॉर्डिंग टू पोएट वर्ल्ड विल एंड इन फायर. ओके, पोएट के हिसाब से ये पूरी दुनिया फायर से खत्म हो जाएगी. देन व्हाट इज द कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियन ऑफ पब्लिक. कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब अपोजिट, उसको कॉन्ट्राडिक्टरी बोलते हैं. ठीक है. व्हाट इज द कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियन ऑफ पब्लिक. द कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियन ऑफ पब्लिक इज दैट some say the world will end in fire and some say the world will end in ice. This is the contradictory opinion. Now next one, 20 and 21 again are our figures of speech. No use to say oh there are other balls. Okay, तो यहाँ पे no use to say, ऐसा कहने की ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ पे नेगेटिव यूज किया है टू क्रिएट अ पॉजिटिव फीलिंग्स. सो दैट्स व्हाई द फिगर्स ऑफ स्पीच विल गो फॉर लिटूड्स. एंड नेक्स्ट, वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज. नाउ आईज आर डेस्परेट. आईज कैन नॉट बी डेस्परेट. ओके, आईज को डेस्परेट होने की क्वालिटी दी गई है. दैट्स व्हाई द फिगर्स ऑफ स्पीच विल गो फॉर ट्रांसफर्ड एपिथेट. ओके, so after these figures of speech let's move to rectify the errors. अब यहाँ पे 28 से लेकर के 31 तक हमको एरर्स फाइंड आउट करने एक एक लाइन में दिया हुआ है. अगेन दीज आर द लाइन्स फ्रॉम अवर टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट लेसन नंबर 7 ग्लिम्स ऑफ इंडिया. और उसमें जो कुर्ग वाला पार्ट है उसमें से ये लाइन्स दी गई हैं. कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटल. यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं आएगा, यहाँ पे वर्ड हॉस्पिटल इज इनकरेक्ट और यहाँ पे आएगा हॉस्पिटैलिटी. हॉस्पिटैलिटी मतलब द वे टू वेलकम. ओके, देन एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट. यहाँ पे देन की स्पेलिंग रॉन्ग है, ये देन है THEN, दैट इज अ टाइम, उसके बाद. और हमको लिखना है देन THAN मतलब कंपैरिजन. ओके, ऑलवेज पे अटेंशन. यहाँ पे हम लोग बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं. THE देन मतलब टाइम होता है और THAN देन यूज़ करते हैं हम लोग कंपैरिजन के लिए. देन शी केम, बाद में वो आई, वो देन मतलब THEN और ये देन THAN मतलब कंपैरिजन. ओके, तो यहाँ पे देन आएगा THAN. ओके, और यहाँ पे THEN इज अ रॉन्ग वन. देन न्यूमरस टेल्स. टेल्स नहीं आएगा, यहाँ पे टेल्स लिखा हुआ है. टेल्स की जगह यहाँ पर आएगा टेल्स, TALES. टेल्स मतलब स्टोरीज. ओके, तो टेल्स इज अ रॉन्ग एंड टेल्स इज अ करेक्ट वन. स्टोरीज. स्टोरीज ऑफ वेलर. वेलर इज अ ब्रेवरी रिलेटेड टू देयर सन्स. खाली सन नहीं, प्लूरल फॉर्म में. सन विल चेंज इनटू सन्स. सन्स एंड फादर्स. नाउ अगेन द नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स. And that will be for our article, conjunction and preposition. Marriage gifts are meaningless. Okay, without. Okay, यहाँ पे 32 में आएगा without. The sweet bread known as आएगा. Okay, known as bowls. Okay, just as the party. यहाँ पर एज नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे ध आएगा. नोन एज ध बोल. और यहाँ पर जस्ट एज. ओके, अ पार्टी और. ठीक है, अ फीस्ट लूजेज इट्स चार्म्स विदाउट ब्रेड. अगेन आई एम रिपीटिंग. यहाँ पर हम लोगों का आएगा विदाउट, 32 में विदाउट, 33 में ध, 34 में आएगा एज and 35 will go for or. ठीक है. Now next we will go for direct indirect question number 36. Okay, now by line we will change it. Natalia, I have noticed that those hunters argue most who know least. अब ध्यान देना सर, यहाँ पर है ना नटालिया एक स्टेटमेंट दे रही हैं कि जो हंटर्स, ओके, हंटर्स मतलब शिकारी,
जिन हंटर्स को कुछ भी नहीं आता है वो आर्ग्यू करते हैं, तो दिस इज अ यूनिवर्सल स्टेटमेंट. ओके, दोज हंटर्स आर्ग्यू मोस्ट हु नो लीस्ट. और आपको मालूम है कि जहाँ पे भी यूनिवर्सल स्टेटमेंट आती है वहाँ पे टेंसेस चेंज नहीं होते, इसीलिए आई हैव नोटिस्ड दैट यहाँ तक टेंस चेंज होगा, उसके बाद टेंस चेंज नहीं होगा. लेट्स सी हाउ इट इज गोइंग ऑन. Natalia told Lomo that she had noticed that those hunters argue most who know least. Okay? Now उसके बाद Lomov, Madam, please be silent. My heart is going to pieces. Shouts, shut up. ठीक है, तो हम अपना पैराग्राफ कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर. ठीक है, लोमो रिक्वेस्टेड क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे आपका वर्ड है प्लीज. ओके, तो लोमो रिक्वेस्टेड नटालिया टू बी साइलेंट एज हिज हार्ट वॉज गोइंग टू पीसेस एंड शाउट्स लिखा हुआ है ना यहाँ पर, तो शाउट्स के लिए हम लोग ने क्या लिखा यहाँ, एंड शाउटेड एट हर टू बी शट अप. एंड शाउटेड एट हर आएगा. ओके, एंड शाउटेड एट हर to be shut up. Okay, then Natalia, I shan't shut up until you acknowledge that Squeezer is 100 times better than your guess. Okay, तो यहाँ पे Natalia told Lomov that she would not be shut up until he acknowledged that Squeezer was 100 times better than his guess. Okay, so this is our indirect speech. Now after that, when he finished, okay, this is a do as directed transformation of sentences. When he finished, he went to the window to buy a stamp. This we have to use a correct form of compound sentences. Okay, तो इसमें ऑप्शन कंपाउंड मतलब जहाँ पे फैन बॉयज मेनली यूज किया हो. फैन बॉयज आपको मालूम है. ठीक है, अब देखो, he finished and went to window to buy a stamp. Okay, now number 38, the sun was now ascending the sky. यहाँ पे हम लोगों को यूज करना है क्वेश्चन टैग. was यूज किया है तो was का हो जाएगा wasn't. ठीक है, sun के लिए यूज होगा it. तो the sun was now ascending the sky, wasn't it? Option C is correct. In 37 B is correct. In 38 C is correct. Now next one. As soon as the class assembled, Miss Mashin announced the winner. Okay, तो देखो सर, assembled is in past tense, तो as soon as no sooner के साथ लगेगा आपका did. Okay, तो no sooner did the class assemble. अब देखो यहाँ पे did यूज हुआ, it is in past tense, तो डिड के साथ फिर दूसरा पास्ट टेंस नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे आएगा असेंबल. असेंबल्ड इज रॉन्ग. ओके, वॉज भी नहीं आएगा, हैज भी नहीं आएगा, डिड ही आएगा, बट असेंबल्ड इज रॉन्ग, इसीलिए ये मिस्टेक है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए आएगा. नो सूनर डिड द क्लास असेंबल देन मिस मैशन अनाउंस द विनर. नाउ 41, देयर इज नथिंग टू आर्ग्यू अबाउट. ओके, चूज द करेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस. तो यहाँ पर इसका अफर्मेटिव होगा दिस गोज विदाउट आर्ग्यूइंग और आर्ग्यूमेंट्स. ठीक है, ओके, तो इसको अफर्मेटिव हमको बनाने का है, विदाउट नेगेशन वाला करने का है, विदाउट चेंजिंग द मीनिंग. ऑटर्स आर कॉमन एज मॉस्किटोज इन टिगरी मार्शेस. एक्चुअली में हम लोगों के कोर्स में तो ये तो चैप्टर नहीं है मिस बिल द ऑटर, लेकिन ग्रामर है, कहीं से भी आ सकता है, तो लेट्स डू दिस ऑल्सो. तो कंपेरेटिव के लिए इसका ऑप्शन रहेगा मॉस्किटोज इन टिग्रीज मार्शेस आर नॉट मोर कॉमन देन ऑटर्स. दिस विल बी ऑप्शन ए. ओके, देन नेक्स्ट वन, विथ अ पिंग पोंग बॉल he invented a game of his own. That we have to change it into passive form. A game of his own was invented by a ping pong ball. 42 का रहेगा option A. Okay, then next one will be
इफ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल। यहाँ पे सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस रिमूविंग इफ को रिमूव करके और उसका करेक्ट सेंटेंस हमको लिखने का है। अनलेस यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे नॉट फॉल, मतलब आप सीट पे खड़े रहेंगे तो आप गिरेंगे, आप सीट पे खड़े रहेंगे तो आप गिरेंगे नहीं। अनलेस यू स्टैंड ऑन अ सीट यू मे नॉट फॉल, दैट इज अ करेक्ट आंसर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट अवर पेपर 2. Okay, Gala paper 2, 1 markers. Thank you.